हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टैग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस कोर्स में। आज हम बात करेंगे स्पेसिंग की, यानी सीएसएस के अंदर हम मार्जिन और पैडिंग की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये एक बॉक्स बनाया हुआ है और इस बॉक्स में मुझे पैडिंग देनी है और मार्जिन देनी है। तो मार्जिन और पैडिंग का कब यूज़ करते हैं? जब हमें अंदर से और या बाहर से स्पेसिंग चाहिए होती है। अंदर से मतलब मुझे इस पैराग्राफ को सही से ठीक करना है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चिपक रहा है बिल्कुल इस कॉर्नर में। मुझे इसको सही करना है, इसके अलाइनमेंट को सही करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें पैडिंग यूज़ करूँगा। पैडिंग आपके एलिमेंट के अंदर अप्लाई की जाती है और मार्जिन आपके एलिमेंट के बाहर अप्लाई की जाती है। तो मार्जिन और पैडिंग को अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इंस्पेक्ट में राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट खोलता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ एलिमेंट्स के अंदर। ये देखें, तो मार्जिन आपकी कहाँ से होती है? बॉक्स के एलिमेंट के बिल्कुल बाहर वाली साइड से। और पैडिंग आपके इनर वाला जो सेक्शन होता है आपका, ये उसके बाद आपका आ जाते हैं बॉर्डर और उसके बाद आपके आते हैं आखिरी में मार्जिन। तो मार्जिन बेसिकली, अगर आप ये वाले बॉक्स को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप मार्जिन के थ्रू कर सकते हैं। ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं तो मार्जिन के थ्रू इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा बहुत लेफ्ट में और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं मार्जिन के थ्रू। बट पैडिंग में क्या होता है कि आपकी जो पैराग्राफ है इसकी जो है वो इसका जो पोजीशन है ये शिफ्ट होगा। यानी कि अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट करूँगा तो लेफ्ट टू राइट होगा, टॉप टू बॉटम करूँगा तो टॉप टू बॉटम होगा, और टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट करूँगा तो लेफ्ट टू राइट होगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसको फ्लोट लेफ्ट कराया है। अगर मैं इसको राइट करना चाहता हूँ तो मैं इसको राइट भी करा सकता हूँ, राइट कर दूंगा मैं फ्लोट राइट। तो ये बॉक्स मेरा राइट में आ जाएगा। फ्लोटिंग मैंने पढ़ा दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को लाजमी देख लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको वापसी फ्लोट लेफ्ट पे ही करता हूँ। और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा पैडिंग। पैडिंग किस पे अप्लाई होगी? मेरे इस पैराग्राफ पे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ, आप लिखेंगे पैडिंग में मेरे पास 5 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले शॉर्ट हैंड होता है पैडिंग, जिसमें आप अपनी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई एक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोई दो भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो चारों को आप दो जगह पे भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। यानी जो है इसको आप एक एक करके भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो एक साथ भी टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। सही है। उसके बाद आपके पास आती हैं जो शॉर्ट हैंड से हटके मेरे पास जो पूरी पूरी प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट में 10 पिक्सल्स करता हूँ और मैं सेव करके यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ या मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें पैडिंग जो है लेफ्ट से आ गई मेरे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे पास स्पेसिंग आ गई। अगर मैं कर दूँ पैडिंग टॉप, यहाँ से मैं कर दूँ पैडिंग पैडिंग टॉप, और पैडिंग टॉप में कर दूँ उसको 20 px और सेव करके मैं इसको करूँ रिफ्रेश, तो आप देखिएगा क्या होगा। ये देखें ऊपर से टॉप से पैडिंग आ गई 20 पिक्सल्स की। अगर मैं चाहूँ उसको बॉटम से और पैडिंग दे दूँ तो मैं इसको बॉटम से भी पैडिंग दे सकता हूँ। तो मैं इसको कर दूंगा पैडिंग बॉटम 20 px। तो आप देखिएगा बॉटम से भी आपके पास पैडिंग आ जाएगी यहाँ पर। ये देखिए पैडिंग बॉटम बॉटम से भी आ गई। अगर मैं इसको चाहूँ पैडिंग राइट से देना तो मैं इसको पैडिंग राइट से भी दे सकता हूँ। या मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा फिलहाल के लिए और यहाँ मैं लिख दूंगा पैडिंग राइट। आप पहले दे दें राइट, बाद में दे दें, बॉटम बीच में दे दें, पहले दे दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैं राइट में इसको कर दूंगा 40 पिक्सल्स। मैं अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा हूँ ताकि मेरे पास यहाँ से स्पेस कम हो रहा है ना, स्पेस बढ़ जाएगा। ये देखें स्पेस बढ़ गया। इस तरीके से आप पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपका बॉक्स दिखने में अच्छा लग रहा है। मैं जूम आउट कर लेता हूँ उसको। जूम इन बहुत किया था, मैं जूम आउट करूँ तो देखिए मेरा बॉक्स बेहतर दिख रहा है बहुत। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़, सबसे पहले आप एक एक करके पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहें तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्राउजर पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये पहले जैसा आउटपुट आपके पास आ रहा है। हर जगह से पैडिंग हट गई है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ में लिखता हूँ सिर्फ पैडिंग और यहाँ में लिखता हूँ 10 px और 20 px। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टॉप और बॉटम से 10 px का जो है ना, ऊपर से टॉप से 10 पिक्सल्स और बॉटम से 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ जाए, और राइट और लेफ्ट से 20 पिक्सल्स की। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें आ गए आपके पास, पैडिंग अप्लाई हो गई। यहाँ से 10 पिक्सल्स, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स और राइट और लेफ्ट से 20 पिक्सल्स। ओके। अगर आप चाहें तो इन चारों को भी आप अलग
एक साथ भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं किस तरीके से करूँगा, पहली होती है आपके पास, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ चारों को एक साथ अप्लाई करके। तो मैं सबसे पहले लूँगा, टॉप से मुझे चाहिए 10 पिक्सल्स, राइट से मुझे चाहिए 30 पिक्सल्स, बॉटम से चाहिए मुझे 20 पिक्सल्स, और लेफ्ट से लास्ट में आती है आपके पास लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट से मुझे चाहिए 30 पिक्सल्स। सेव करता हूँ और यहाँ मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें पैडिंग मेरे पास बढ़ गई। इस तरीके से आप पैडिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉपरली आप पैडिंग को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बॉक्स पे, किसी भी एलिमेंट पे। ओके, आप चाहें तो हाइट और विड्थ हटा दें तो भी आपके पास पैडिंग काम करेगी। पैडिंग से ये बॉक्स बना हुआ होगा, ये देखें, ये पैडिंग आपके पास अप्लाई हो रही है, काम कर रही है प्रॉपर। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। हाइट और विड्थ से एडजस्ट हो जाती हैं सब चीज़ें, तो इसलिए हाइट और विड्थ का यूज़ करते हैं। पैडिंग मैंने हर चीज़ आपको बता दी है, शॉर्ट हैंड भी बता दिया इसका, और अलग से वो भी बता दिया, इसकी जो पूरी पूरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ थी वो भी बता दी। तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं मार्जिन की। पैडिंग में अप्लाई रहने देता हूँ, मार्जिन भी सेम जिस तरीके से पैडिंग अप्लाई करी है वैसे ही आपके पास मार्जिन की भी प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरीके से। बस पैडिंग की जगह यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम होता है। इसको मैं डिटेल में नहीं खींचूंगा। सिमिलरली बस क्या करेगा, ये पोजीशन जो है मेरे पास से चेंज कर देगा। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड से ये इधर आ जाए बॉक्स, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, और मैं इसको कर दूंगा 100 पिक्सल्स। तो ये देखें 100 पिक्सल से यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर गैप आ जाएगा। ये देखें 100 पिक्सल्स का ये गैप आ गया। आप अगर मार्जिन टॉप देना चाहते हैं, यानी ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं, तो मार्जिन टॉप मैं दे दूंगा उसको 40 पिक्सल्स। तो ये देखें ये बिल्कुल जो बॉक्स चिपक रहा है ऊपर से, अभी इसके बाद गैप आ जाएगा, ये देखें। इस तरीके से आप मार्जिन टॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बॉटम से गैप चाहिए तो यहाँ पर आप मार्जिन बॉटम यूज़ कर दें। मार्जिन बॉटम मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, सेव और रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको यहाँ से। ये देखें मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मेरे पास गैप नहीं आया, तो ये देखें मेरे पास गैप आ गया, स्क्रॉल आ गया। ये मेरे पास मार्जिन ऐड हुई 150 पिक्सल्स की। मैं मार्जिन राइट यूज़ करना चाहता हूँ तो मार्जिन राइट को भी यूज़ कर सकता हूँ। मार्जिन राइट में इसको दे दूंगा 50 पिक्सल्स। तो मार्जिन राइट ये देखें आप, तो ये देखें मार्जिन राइट से भी आपके पास काम कर रही है प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पैडिंग की तरह अप्लाई करना चाहें तो मार्जिन के अंदर भी शॉर्ट हैंड होता है आपके पास सिंपल मार्जिन। तो मैं इसको कमेंट करा देता हूँ और यहाँ में लिख दूंगा मार्जिन सिंपल 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स। तो ये क्या होगा, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल्स का आपके पास मार्जिन आ गया, और टॉप से भी से 20 पिक्सल्स का आया, सॉरी 10 पिक्सल्स का आपके पास आया टॉप से और बॉटम से, और लेफ्ट राइट से आपके पास आया 20 पिक्सल्स का। अगर आप बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा दें, और अगर आप एक एक करके भी देना चाहें तो एक एक करके भी दे सकते हैं इस तरीके से। और आप अलग अलग देना चाहते हैं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो आप चारों प्रॉपर्टी को जिस तरीके से मैंने पैडिंग अप्लाई करी है इसी तरीके से आप मार्जिन अप्लाई कर दें। मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, आप खुद करके देखिएगा ये आपका टास्क है, और मैं इसको फिलहाल में कमेंट करा दूंगा। इस तरीके से आप इसको अलग अलग, तो पहली राइट होती है, दूसरी पहली टॉप होती है, सॉरी पहली टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम और चौथी लेफ्ट होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ थी मार्जिन की। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी स्पेसिंग की, यानी मार्जिन और पैडिंग की। तो कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।